हेलो बच्चों, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट हैं बच्चों, एक ए और दूसरा बी। तो ये जो बी पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी में बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है। ठीक है, तो आराम से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले ये जो ए पार्ट है ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे हमसे पूछा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। देखो हमें ये स्टेटमेंट गिवन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। बस इसी का मीनिंग हमें बताना है कि क्यों ऐसे लिखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो बच्चों क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले क्वांटाइज्ड का जो डेफिनेशन है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये होता है द चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। बच्चों किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई ही होगा, इसके सिवाय कुछ और हो ही नहीं सकता। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इसी का तो हमें मीनिंग बताना था ना। तो ये जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है इसी को n इंटू ई बोलते हैं। किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा, क्यू का मतलब टोटल चार्ज जो वो होगा ना, वो n इंटू ई की ही फॉर्म में होगा। इसी को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई बोलते हैं। ठीक है, n का मतलब इंटीजर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आप बोल सकते हो। अब ई का मतलब होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, तो किसी भी जो सबसे छोटा जो चार्ज होता है ना, चार्ज का जो सबसे छोटा यूनिट जिसे कहते हैं इकाई, जो सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। तो बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने ये सीखा था, ये पढ़ा था कि किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वो n इंटू ई की ही फॉर्म में होता है, इसके सिवाय कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन बच्चों आगे देखो क्या लिखा है, बट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज मीनिंगफुल ओनली एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। लेकिन बच्चों ये जो n इंटू ई है ना, देखो ऐसे क्यों लिखा है कि इट इज मीनिंगफुल एट माइक्रोस्कोपिक लेवल? देखो इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अगर आपको किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज पता करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा? उस बॉडी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा ना। मान लो अगर मैं ये पेन है, इसमें मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो उस नेगेटिव चार्ज को, टोटल नेगेटिव चार्ज को पता करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने पड़ेंगे ना। तो माइक्रोस्कोप की मदद से उस इलेक्ट्रॉन्स को आपको देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? वो भी हाई एडवांस्ड माइक्रोस्कोप। तो जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा तब जाकर के बच्चों इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही ये Q इज इक्वल टू n इंटू ई जो होता है, ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला होता है ये मीनिंगफुल होता है। अदरवाइज ये मीनिंगफुल नहीं होता है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये मीनिंगफुल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही ये फॉर्मूला, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीनिंगफुल होता है, क्योंकि n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बॉडी है बच्चों, इसके अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं तो उसके लिए मुझे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसे देखना पड़ेगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप की मदद से इसे देखना पड़ेगा। ओके, अब देखो ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट पूछा व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक। वो ये कह रहा है कि अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, पहले तो माइक्रोस्कोपिक था, अब है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम किसी बॉडी को देख रहे हैं तो देन वो कह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को इग्नोर क्यों कर दिया जाता है। मतलब बच्चों होता क्या है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बच्चों हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे टोटल चार्ज निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करते, दूसरे फॉर्मूले का यूज करते हैं। अभी बताऊंगा किस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि बच्चों एक होता है आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल और एक होता है आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल। देखो बच्चों माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है जब हम किसी बॉडी को माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी बॉडी को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो बॉडी हमें बच्चों डिसकंटीन्यूअस दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? डिसकंटीन्यूअस दिखाई देती है। और जब हम किसी बॉडी को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है बिना माइक्रोस्कोप के देखना, मतलब अपनी आंखों से देखना, तो वो बॉडी हमें कैसी दिखाई देगी? कंटीन्यूअस दिखाई देगी। ठीक है, कंटीन्यूअस दिखाई देगी। अब देखिए जैसे बच्चों मैंने आपके सामने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है,
तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये आपको कंटिन्यूअस दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है? कंटिन्यूअस दिखाई दे रही है। तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल है, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप से देखने पे ये आपको कैसी दिखाई दी? कंटिन्यूअस दिखाई दी। तो ये आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको ये कंटिन्यूअस दिखाई देगी। लेकिन अगर आप इसी लाइन को बच्चों माइक्रोस्कोप की मदद से देखोगे तो ये लाइन आपको कंटिन्यूअस नहीं दिखाई देगी, ये लाइन आपको डिसकंटिन्यूअस दिखाई देगी। ऐसे छोटे 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 बहुत सारे आपको यहां पे डॉट्स दिखाई देंगे, ऐसे बहुत छोटे 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 डॉट्स दिखाई देंगे, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई देंगे। तो आपको बच्चों माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने पे ये आपको कैसी दिखाई दे रही है? डिसकंटिन्यूअस दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? देखिए इसे दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे बच्चों, जैसे ये पेपर है ना आपका, तो देखो ये पेपर एक, देखो यहां पे मैंने एक माइक्रोस्कोपिक लेवल लिखा है, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल लिखा है। तो बच्चों देखो, अगर हम इस पेपर को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब बिना माइक्रोस्कोप के अगर मैं इसे देख रहा हूं बच्चों, तो ये पेपर मुझे कैसे दिखाई दे रहा है? व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। तो क्या इसके अंदर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे ना, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। ये मुझे व्हाइट पेपर दिखाई दे रहा है। ये पेपर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों अगर मैं इसी पेपर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं, मतलब माइक्रोस्कोप की मदद से अगर मैं देखूं, तो ये पेपर मुझे डिसकंटिन्यूअस दिखाई देने लग जाएगा। अभी बताता हूं कैसे डिसकंटिन्यूअस दिखाई देने लग जाएगा। माइक्रोस्कोप से देखने पे बच्चों मुझे ऐसे 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 बहुत छोटे 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 डॉट ऐसे दिखाई देंगे। ये पेपर मुझे व्हाइट कलर का नहीं दिखाई देगा, ये पेपर मुझे डिसकंटिन्यूअस दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये इस तरीके से दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप से देखने पे कोई भी चीज डिसकंटिन्यूअस दिखाई देती है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने पे वो कंटिन्यूअस दिखाई देती है। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे बिखरे हुए जो दिखाई देंगे ना, इसे ग्रेनी नेचर बोला जाता है। ग्रेनी नेचर, देखो यहां पे लिखा है ना, ये देखो ग्रेनी नेचर लिखा है। तो ग्रेनी नेचर का मतलब ये होता है बच्चों, तो इस ग्रेनी नेचर का मतलब ये है कि बच्चों जैसे ये मैंने हाथ में ये कुछ चावल के दाने ले रखे हैं, ठीक है, तो इसे मैंने क्या किया, यहाँ सरफेस में ऐसे गिरा दिया इन चावल के दानों को। तो ये चावल के दाने क्या हुए बच्चों, यहाँ पे ऐसे बिखर गए, ठीक है, ऐसे बिखर गए। तो इसी को ग्रेनी नेचर बोला जाता है। तो किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो चार्ज होगा बच्चों, वो इसी ग्रेनी नेचर का होगा, इधर उधर बिखरा हुआ होगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? आपका ग्रेनी नेचर बोला जाता है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने पे बच्चों किसी भी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे ग्रेनी नेचर के होते हैं, मतलब उसमें जो चार्ज होगा ना वो ग्रेनी नेचर का होगा। और देखो ये चावल के दाने आपको डिसकंटिन्यूअस दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन भी आपको डिसकंटिन्यूअस दिखाई देगा, मतलब वो जो बॉडी है आपको डिसकंटिन्यूअस दिखाई देती है। तो देखो बच्चों, जैसे यहां पे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को आप काउंट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो अगर आप इन्हें काउंट कर लोगे तो आप टोटल चार्ज भी पता कर लोगे। जैसे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उन्हें आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है आपको। तो जो टोटल चार्ज होगा बच्चों क्या होगा? n इंटू ई होगा। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे ये मीनिंगफुल होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में q इज इक्वल टू n इंटू ई मीनिंगफुल होता है। लेकिन बच्चों मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये जो q इज इक्वल टू n इंटू ई है ना, ये मीनिंगफुल नहीं होता है, हम इसे इग्नोर कर देते हैं। देखो अगर मैं यहां मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इस पेज को देखूं, मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बिना माइक्रोस्कोप के अगर मैं इसे देख रहा हूं, तो ये मुझे व्हाइट कलर का पेज दिखाई दे रहा है, इसके अंदर के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला था ना, q इज इक्वल टू n इंटू ई, यहां पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकता। तो ध्यान, मैं यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? टोटल चार्ज निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो लैम्डा इंटू एल यूज करेंगे, या तो आपका सिग्मा इंटू ए यूज करेंगे, या तो हम यहां पे रो इंटू वी यूज करेंगे। वी मतलब वॉल्यूम। तो बच्चों अगर बॉडी 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा ना, हम उसे रो इंटू वी इस फॉर्मूले से टोटल चार्ज का हम पता कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये आपका डेंसिटी है, ये आपकी डेंसिटी है, ये भी आपकी डेंसिटी है, और ये भी आपकी डेंसिटी है। तो 1 डायमेंशनल बॉडी का डेंसिटी जो हम निकालेंगे, उसका चार्ज का जो डेंसिटी निकालेंगे, उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। 2 डायमेंशनल अगर बॉडी है तो उसके जो डेंसिटी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल अगर बॉडी है तो उस बॉडी का जो डेंसिटी होता है उसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो यहां पे बच्चों टोटल चार्ज निकालने के लिए हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं, इन फॉर्मूलों का यूज नहीं करते, क्योंकि बच्चों मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बच्चों यहां पे जो ग्रेनी नेचर था ना, वो ग्रेनी नेचर आपको नहीं दिखाई दे रहा है।
ग्रेनी नेचर मतलब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो दिख रहे थे, तो इसीलिए हम n इंटू ई का फॉर्मूला यूज कर रहे थे। लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको इसके अंदर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूले को नहीं यूज कर सकते। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी जो बॉडी है उसका अगर लेंथ आपको पता है और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको पता है, तो इनका मल्टीपल करके आप उस बॉडी का टोटल चार्ज निकाल सकते हो। मान लो ये एक पतली सी रॉड है, ऐसे लंबी सी पतली सी रॉड है, इसका लेंथ l आपको पता है, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको पता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो टोटल चार्ज आपका निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों अगर ये वाला क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है ना, बहुत शॉर्ट में छोटे शब्दों में अगर आंसर लिखना है, तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पे लिखा है ना कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इग्नोर क्यों करना पड़ता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल द ग्रेनी नेचर ऑफ द चार्ज इज लॉस्ट। देखो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बच्चों ये जो इसके अंदर का जो ग्रेनी नेचर था ना, इस पेपर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ग्रेनी नेचर तो ये है, माइक्रोस्कोप से ऐसे दिखाई देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ग्रेनी नेचर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। द ग्रेनी नेचर ऑफ द चार्ज इज लॉस्ट एंड इट अपीयर टू बी कंटिन्यूअस, और ये पेपर हमें कैसा दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, शॉर्ट में इसे भी लिख सकते हो, इतनी लाइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको ब्रीफ में लिखना है तो ब्रीफ में ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल द चार्ज ऑफ ए बॉडी कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिट्स ऑफ ई। वो ये कह रहा है कि किसी भी बॉडी में चार्ज इंक्रीज कर रहा है चाहे डिक्रीज कर रहा है, वो जो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा वो ई की ही फॉर्म में इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम की ही फॉर्म में इंक्रीज और डिक्रीज करता है। लेकिन बच्चों मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वो जो चार्ज है वो विजिबल नहीं होता। विजिबल तो रहेगा ही नहीं, वो दिखाई तो देगा ही नहीं ना, क्योंकि बच्चों ये जो ग्रेनी नेचर है, ग्रेनी नेचर तो लॉस हो गया है। तो ग्रेनी नेचर अगर लॉस हो गया है तो उस बॉडी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमें विजिबल नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विजिबल नहीं है तो चार्ज भी विजिबल नहीं होगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हो जाता कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कोई मीनिंगलेस हो गई ये चीजें। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बच्चों जो चार्ज होता है ना बॉडी का, वो विजिबल नहीं होता, नॉट विजिबल लिखना है आपको, ठीक है। देयरफॉर वी डील्स विद द चार्ज ऑफ ए फ्यू माइक्रोकूलम। तो यहां पे बच्चों हम जो डील करते हैं ना, चार्ज में जो डील करते हैं वो फ्यू माइक्रोकूलम में डील करता है। जैसे यहां पे जो डील कर रहे थे, वो जो छोटा सा जो चार्ज का जो वैल्यू होता था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता था। जो चार्ज ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो हमेशा रहेगी, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहते थे ना, तो ये जो वैल्यू है ना, हम इसमें डील करते थे। लेकिन बच्चों यहां पे क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जो डील करेंगे वो माइक्रोकूलम में डील करते हैं, क्योंकि बच्चों मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है लार्ज स्केल चार्जेस, मतलब हम यहां पे चार्ज लार्ज स्केल में होता है थोड़ा। तो 1 माइक्रोकूलम का जो मतलब होता है वो 10 की पावर -6 कूलम होता है। तो ये 10 की पावर -6 कूलम को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं बच्चों, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज बहुत छोटा है इस 10 की पावर -6 कूलम के सामने। तो मैं इस चार्ज को अगर मैं कंपेयर करता हूं इस चार्ज के साथ, तो बच्चों ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज 10 की पावर 13 टाइम्स बड़ा है इस वाले चार्ज से, क्योंकि ये 10 की पावर -6 है, ये 10 की पावर -19 है, तो ये बहुत छोटा चार्ज है। ये वाला चार्ज जो है इस वाले चार्ज से 10 की पावर 13 टाइम्स बड़ा है। समझ में आ रहा है? तो हमें फाइनली यही लिखना है कि इन दिस रिस्पेक्ट द ग्रेनी नेचर ऑफ द चार्ज इज लॉस्ट। देखो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, जो ग्रेनी नेचर होता है वो लॉस्ट हो जाता है, मतलब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो विजिबल नहीं होंगे, एंड जिसकी वजह से वो हमें अपीयर कैसा अपीयर होता है, कंटिन्यूअस अपीयर होता है, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूअस अपीयर हो रहा है तो बच्चों आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम टोटल चार्ज पता करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज कर रहे थे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।